हेलो एवरीवन, मैं आपका विकेश सिंह अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। सो अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें जो भी टॉपिक्स है वो 11 12 को रिलेट करता है। ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर होगा आपका लीनियर इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन। मैं इसके बाद में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। लीनियर इक्वेशन में आपके कुछ टॉपिक्स है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ओके। जो लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट जो टॉपिक होता है, अगर कोई भी दो इक्वेशन होता है, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखोगे, लीनियर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मोस्टली जो पॉपुलर वेरिएबल होता है ये होता है एक्स एंड वाई। आपको हर मेथड से सिर्फ इस दोनों पे फोकस करना होगा कि आपको फाइंड आउट करना होगा एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक होगा आपका, वो टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी है। इसको हम लोग या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड या सेकेंड है आपका एलिमिनेशन मेथड। साइमल्टेनियस में भी आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा, कोई भी दो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मोस्टली सब्ट्रैक्ट, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। पहले हम लोग टारगेट करते हैं कि दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई किसे करना है, या तो एक्स या तो वाई। दोनों को एक को टारगेट करो, उसे सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई करने के बाद आप उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उसे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाला जो इक्वेशन होता है उसमें पुट करके हम सेकेंड वैल्यू हम लोग निकालेंगे। साइमल्टेनियस काफी वास्ट टॉपिक है। ठीक है। साइमल्टेनियस अगर आपको आता है तो आप सेकेंड जो टॉपिक है वो हमारे जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें, जो कि होता है ग्राफिकल मेथड। सेम चीज है, ये भी हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। ये एक्स और वाई की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, या तो एम एन, दैट डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। ओके। साइमल्टेनियस, ग्राफिकल। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है क्रैमर्स रूल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। क्रैमर्स रूल के कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ये 1 2 3, और लास्ट में अगर ये तीनों चीज आपको अच्छी तरह से आती है तो आपको एक ही होगा वर्ड्स प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वर्ड्स प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है, उस क्वेश्चन में आपको समझना है कि आपको उस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहली चीज, आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में कोई भी इक्वेशन आपको रेडीमेड नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम दिया होगा, जिसका अप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का जो अप्लीकेशन होता है वो वर्ड्स प्रॉब्लम में होता है। आपको क्वेश्चन समझना होगा, दो इक्वेशन क्रिएट करने होंगे, उसी वर्ड्स अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन होगी उसके रूल्स के हिसाब से आपको दो इक्वेशन क्रिएट करना होगा, और वो इक्वेशन की हेल्प से आपको सेम आप एलिमिनेशन मेथड से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मे बी आप क्रैमर रूल से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट डिपेंड ऑन कि आपको पूछा किसमें गया। मोस्टली लोग क्रैमर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। साइमल्टेनियस इक्वेशन में देखो कुछ चीजें कैसे होती है कि आपको समझना होता है कि इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको सबको पता है। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वेश्चन समझना है कि ये जो क्वेश्चन आएगा आपको समझना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर कोई भी मैं लीनियर और क्वाड्रेटिक को एक साथ अगर मैं रखता हूं, जैसे मैंने यहां पे लीनियर और यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें दोनों चीजों को एक साथ एक बार रख के देखता हूं। देखो इस दोनों में फर्क क्या है, सबसे बेसिक जो चीज है उसमें क्या फर्क है दोनों में। पहली चीज, दोनों का जनरल फॉर्म है। ये देखो क्या है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। सेकेंड, क्वाड्रेटिक का क्या है,
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप दोनों ही जनरल फॉर्म को दोनों ध्यान से देखो, आपको दोनों में एक चीज फर्क दिखाई देगा। हालांकि दो चीज फर्क है, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। अगर मैं लीनियर इक्वेशन को देखता हूं तो इसमें आपको ये जो जनरल फॉर्म है इसका पावर क्या दिखा रहा है, हाईएस्ट पावर क्या होगा। आपको यहां पे कोई पावर नहीं दिख रहा है, मैं सीधी बात है कि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारा 1। देखो बात ध्यान से सुनो, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे, इसमें कोई पावर नहीं दिया, मींस आपको पता है जिसको कोई पावर नहीं होगा उसका पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगा 1। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ध्यान से देखो यहां पे हाईएस्ट पावर 2। फर्क पावर में अगर फर्क देख रहा हो तो मैं लीनियर की बात करूंगा तो लीनियर का हाईएस्ट पावर क्या होगा 1। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड इज लीनियर इक्वेशन एंड देयर द हाईएस्ट पावर्स आर 2। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या होगा, आपने ध्यान से देंगे ये जो यहां पे वेरिएबल्स जो दिखा है, देखो जनरल फॉर्म्स में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। सो इसका अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो यहां पे मुझे दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टूड। देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला लीनियर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई भी हो सकती है x y mn p q, कोई भी क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। और यहां पे अगर आप लोग वेरिएबल की बात कर रहे हो तो यहां पे देखो x है, यहां भी x है, तो यहां पे वेरिएबल का होगा 1। सिंपल। यहां का वेरिएबल कितना है 2 और यहां का जो वेरिएबल है वो 1। कांस्टेंट टर्म सेम, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, c मींस कांस्टेंट, ये दोनों के यहां पे सेम होगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, अभी मैं यहां पे क्वाड्रेटिक की बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। इसमें यहां पे मैंने सिर्फ आपको डिफरेंस बताया। सेकंड फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका लीनियर इक्वेशन है, इसमें हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन आपका जनरल फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका जनरल फॉर्म में नहीं होता है, ध्यान दो, अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जो जनरल फॉर्म में नहीं होता है तो आप क्या करोगे, तो उसको सबसे पहला स्टेप होगा आप उस जनरल जो भी क्वेश्चन होगा उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जनरल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको हर क्वेश्चन कैसे करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर। एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया 2x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एग्जांपल, ये जनरल फॉर्म का एग्जांपल। देखो मैच हो रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 5, and what is the constant term, that is 9। सेम वेरिएबल, देखो वेरिएबल कोई भी हो सकता है बट यहाँ पे दो डिफरेंस वेरिएबल है। अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करता 5y is equals to 9 plus 2x, अगर कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मत जाओ। आप सबसे पहले एक चीज, फर्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज को आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या होगा जनरल फॉर्म, इस चीज को जनरल फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप x देन y देन कांस्टेंट टर्म। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डाल रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका नोटेशन चेंज होगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो यहां पे देखो क्या करूंगा, y को उधर लेके जाओ, ये होगा आपका 9 प्लस 2x। ये क्या होगा, y वो साइड गया तो क्या हो जाएगा माइनस 5y, और ये 9 को मैं क्या कर दूंगा ये साइड ले गया, तो यहां पे आपका जो इक्वेशन बनेगा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5y। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 9। अंडरस्टूड गाइस। सबसे कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आपका लीनियर का होगा, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन पहचानना है। पावर उसका 1 होगा, वेरिएबल्स उनका 2 होगा, और उसी चीज को आप सब लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे कि वो क्वेश्चन को सॉल्व किस मेथड से करने बोला है, साइमल्टेनियस को मेथड सॉल्व करने बोला है
या उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने बोला या आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने बोला, वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। बट आपका हर क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, जनरल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं मैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो क्वेश्चन आपको लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस बात को देखना है, अगर ऐसी चीज आ रही है तो आपको एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, 3a प्लस 5b is equals to 26. This is your equation number 1 and second equation is a plus 5b is equals to 22. ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे, एकदम ध्यान देंगे। 3a plus 5b is equals to 26 and a plus 5b is equals to 22। अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने आपको क्या बोला, आपको दो वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे a एंड b। आपको ये फाइंड करना है, टारगेट आपको रखना है, आपको वेरिएबल की वैल्यू क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालना है। इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, क्या ये जनरल फॉर्म में है। अब जनरल फॉर्म में देखो 3a ax प्लस 5b, यहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म आरएचएस साइड चला गया। ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस में जो क्वेश्चन होगा, आपका हमेशा कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, आपको आरएचएस साइड में ट्रांसफर करना है। अगर कोई क्वेश्चन आरएचएस साइड में अगर ये कुछ ऐसा होता 3a प्लस 5b माइनस 26 इज इक्वल टू 0 और आपको बोलता कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखोगे। जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी है सही, और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, आरएचएस साइड यहां पे ट्रांसफर कर लेंगे। ये साइमल्टेनियस में करना है, अंडरस्टूड। अब ये ऑलरेडी क्वेश्चन कैसा है, ऑलरेडी क्वेश्चन यहां पे उस फॉर्म में दिया है आपका। देखो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। स्टेप नंबर 1। अब ये मैं यहां पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 तो ऐसा नॉर्मल देखा जाए तो आपका यही था कि आप इसे जनरल फॉर्म में है या नहीं, अगर नहीं होता तो आप उसे क्या करते, कन्वर्ट करते, ठीक है। बट यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैंने इसको यहाँ पे स्टेप नंबर 1 इस चीज को कंसिडर कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आप यहां पे हमेशा एक चीज को टारगेट करना है, या तो ए को टारगेट करो या तो बी को टारगेट करो। अपने दिमाग में बिठा लो, ए को करो या फिर बी को करो। अगर मैं यहां पे ए को करता हूं टारगेट, ठीक है, अगर मैं यहां पे ए को टारगेट करता हूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप बाय स्टेप टारगेट। देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, बट हम आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, टारगेट एंड सेटिस्फाइड, हम लोग डायरेक्ट फास्टली सॉल्व करेंगे इस चीज को। बट अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 20। दिमाग में मैंने क्या रखा, मुझे a को टारगेट करना है, a को मैं टारगेट कर रहा हूं। तो a यहां पे आप देखो, यहां पे a का मल्टीपल, a का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहां पे a का कोएफिशिएंट क्या है, ओनली एंड ओनली 1। तो इस चीज को मुझे क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई मींस मुझे दोनों को इक्वल करना है। सो इस 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और यहां पे 1a प्लस 5b इज इक्वल टू 20। ये मुझे 1a को मुझे क्या करना है, 3a में कन्वर्ट करना है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा कि 1a ऑटोमेटिक 3a में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या करूंगा,
3 से मल्टीप्लाई, जो ऊपर दिख रहा है वो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय व्हाट, बाय 3। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से। जैसे मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता तो ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, किसी एक से नहीं होगा, ये सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, 3 into a means that is 3a plus 5 3 जा 15b is equals to 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। मैं यहाँ पे कर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 that is 66। This is your equation number 3। अब देखो ये सेटिस्फाई होने का काम तो हो चुका है आपका, सेटिस्फाई आपने कर लिया। इसके पास 3a था, 3 कोएफिशिएंट 3 मल्टीपल था इसके पास, इसके पास 1 था, तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है 3a plus 15b is equals to 66। अब क्या करेंगे, सेटिस्फाई आपने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, टारगेट किया। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 दे देता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस चीज को। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, सेटिस्फाई करेंगे। एंड स्टेप नंबर 3 में अब आपका यहाँ पे 3a था और यहाँ पे भी आपका 3 हो चुका है। अब ये दोनों चीज सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब आपको ध्यान देना होगा कि मैंने जिसको सेटिस्फाई किया, यहाँ पे आप या तो डायरेक्ट आप इसको, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई था, बट हमने आपको समझाने के लिए इसको सेटिस्फाई किया कि आप सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 अगर मैं b को टारगेट करता, अगर मैं सिर्फ b को टारगेट करता तो यहाँ पे 5b मल्टीपल था और यहाँ पे 5b, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप स्किप करके आप डायरेक्ट इक्वेशन को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते एंड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। बट यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाने के लिए स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाया था कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में आप चैलेंज अगर होगा आपके पास, तो आप सेटिस्फाई कैसे करोगे। तो इसको सेटिस्फाई हमने कर दिया, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे। तो मैं ये दोनों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि इसकी साइन क्या है, प्लस है, इसकी साइन क्या है, प्लस है, मतलब दोनों साइन क्या है आपकी, प्लस है। और जब दोनों साइन आपकी प्लस होगी, अगर मुझे उस चीज को एलिमिनेट करना होगा, उसे निकालना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो यहां पे आपका स्टेप नंबर 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, विच इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड। देख लो भाई साहब, यहां पे क्या होगा, 3a plus 5b is equals to what, 26, and here 3a plus 15b is equals to what, 66। देखो सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, प्लस का हो जाएगा आपका माइनस एंड प्लस का हो जाएगा माइनस। देखो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यही हमारा टारगेट था, एक को एलिमिनेट करना था, हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये देखो 5 में से 15 गया, कितना, 10, और ग्रेटर साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -10b एंड इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर दो आप लोग। अगर प्लस माइनस में भी आपकी गलती होती है तो यहाँ पे आपको भुगतना होगा, आपको सारा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। 6 में 6 गया 0, तो ये हो जाएगा 40, और ग्रेटर साइन क्या आपका, माइनस, तो ये हो जाएगा -40। माइनस माइनस ये कैंसल, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, 40, so b is equals to what, 40 divided by 10, that is 4। so आपका यहाँ 4, so b is equals to what, 4। आपको यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल की वैल्यू मिली है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट क्या करने के लिए क्या करना होगा, मुझे ये जो b की वैल्यू है, इस चीज को मुझे क्या करना है, कोई भी इक्वेशन आपको यहाँ पे 1 2 3 कोई भी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। सो यहां पे पुट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो। क्या है इस इक्वेशन, कोई भी सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लो। यहाँ पे सेकंड आपके मन में जो इक्वेशन आता है आप उसमें पुट कर, जो आपको इजीली, जो आपको करेक्ट आंसर आपको मिल जाए आसानी से। सो
a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। पुट करेंगे वैल्यू a प्लस 5 इंटू और 4 इज इक्वल टू 22। क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू और 22 एंड 20 को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू a की चाहिए। सो a इज इक्वल टू 22 माइनस और 20। सो a इज इक्वल टू, तो यहां पे हमें दो वैल्यू मिल जाएंगे जो कि a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। क्या है a और b की वैल्यू, a का है हमारे पास 2 एंड b का है हमारे पास 4। ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, आप वीडियो को देखते रहना, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ध्यान देंगे कैसे हर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उस चीज का, ठीक है। अब जो सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन में जो बात कर रहा था उसमें थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया है, फिर भी ध्यान देंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x प्लस 7y is equals to 10 and second equation 3x minus 2y is equals to 7। देखो ध्यान दो, this is your equation number 1 and this is your equation number 2। कुछ ट्विस्ट नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट उन्होंने जनरल फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया है, कांस्टेंट टर्म को वहां पे आरएचएस साइड शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे भी 7 को आरएचएस साइड शिफ्ट कर दिया, ऑलरेडी क्वेश्चन अपने फॉर्मेट में सेम चीज। अब देखो आपको आराम से इजीली हो जाएगा। स्टेप 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप टारगेट, मैंने आपको बोला था टारगेट करना है, टारगेट आप या तो x या तो y को करो, ठीक है। यहाँ पे मैं टारगेट x को कर देता हूँ क्योंकि इजीली जो चीजें सॉल्व हो जाएगी वो चीजें आप टारगेट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी मुझे देखो यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है आपका 3। अब मैं इसको क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या लूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई। जब भी मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है 3x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल्स टू 3 10 जा 30। ओके, आपका वही हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, सेटिस्फाई हो चुका, टारगेट कर लिया था हम लोग, सेटिस्फाई कर लिया उसे। अब टारगेट एंड सेटिस्फाई करने का हम इसे या तो सब्ट्रैक्ट या तो ऐड, इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो जिसको आपने टारगेट किया वो जो उसका जो नोटेशन है, दोनों नोटेशन सेम है, प्लस प्लस का नोटेशन पे, तो आप उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, आप उसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2, अब थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड व्हाट 3। देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट कौन सा हमारा, इक्वेशन 1 नहीं, हम लोग यहाँ पे सेकंड करेंगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज है, सेकंड एंड थर्ड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर क्या है, ये है हमारा, इसको हमने कन्वर्ट किया, इसको मैं लिख देता हूं थर्ड एंड सेकंड, जो जैसे आपको लिखना है। तो ये है हमारा 3x plus 21y is equals to 30 and here 3x minus 2y is equals to 3x minus 2y is equals to 7। इसका नोटेशन चेंज होगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट का सेकंड इक्वेशन का नोटेशन चेंज होगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस। देखो सॉल्व करें, कोशिश करो, ये कैंसल, प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा 23y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 30। ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 30 में से 27 चला गया, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 23। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज इक्वल्स टू 23
डिवाइड बाय 23 दैट इज 1। आपको y की वैल्यू क्या मिली है? y इज इक्वल्स टू 1। अब एक वैल्यू आपको मिल चुकी है y की, सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? आपको याद है मैंने क्या बोला था? आपको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू कोई मिलती है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या करेंगे? कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, जिस इक्वेशन आपको इजी लगे। ठीक है, तो यहां पे पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट कर रहा हूं? कोई भी ले लो, फर्स्ट वाले में ले लेता हूं मैं, इन इक्वेशन 1। देखो, सो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। सो x प्लस 7 into 1 is equals to what? 10. So x plus 7 is equals to 10. So x is equals to 7 को ट्रांसफर करेंगे इससे 10 minus 7. So x is equals to what? 3. हो चुका आपका। x की वैल्यू क्या मिला आपको? x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो आपको मिली है 3,1। इसमें मैं आपको एक और एक चीज बताता हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका कोई आंसर रॉन्ग है तो आप इस वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट करके, अगर आरएचएस की वैल्यू आ रही है तो आप सही जगह पे हो, अदरवाइज आपका वैल्यू रॉन्ग है। तो मैं इसमें ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बस। x plus 7y is equals to 10. पुट द वैल्यू ऑफ x 3 प्लस, देखो यहाँ पे 7, y की वैल्यू क्या मिली थी आपको? 1। अगर 10 आया तो सही है, तो यहाँ पे तो 10 मुझे ऐसे ही दिख रहा है, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो एकदम सही है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एक बार, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप सॉल्व करते रहो। साइमल्टेनियस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जैसे 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद हम लोग हर लेवल आपका ये एक्सरसाइज में कुछ लेवल आपका बढ़ते जाएगा। उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज है, उसमें भी सेम चीजों का हम यूज करेंगे, पर थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका लेवल हाई होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x minus 3y is equals to 9. This is your equation number 1. सही बात है। एंड सेकेंड इक्वेशन 2x plus y is equals to 13. This is your equation number 2. सबसे पहले जनरल फॉर्म कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। यस, दिस आल्सो राइट एंड कांस्टेंट ऑफ आपका आरएचएस साइड x y कांस्टेंट। अब तक कोई विषय कोई नहीं है, मतलब वो क्या है हमारा 1। अब क्या करेंगे? सेम चीज। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे ऑलरेडी चीजें जो है, अगर मैं समझो x को अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ, ऑलरेडी क्या सेटिस्फाइड है, 2x ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। कोई मुझे किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन ही आपको ऐसा दिया है। तो आपका एक स्टेप यहाँ पे स्किप होता है। अगर आप x को टारगेट करते हैं तो, अगर y को करते तो y को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। मींस 2x तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3y और ये 30। चलो मैं एक काम करता हूँ, y से मल्टीप्लाई करके y को मैं सेटिस्फाई करूंगा, जिससे आपका हर स्टेप थोड़ा बढ़ते जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बात याद रखो। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 3 से। ओके, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? ये अगर इस सभी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 3 से यहाँ पे 6x प्लस व्हाट 3y इज इक्वल टू 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो गाइस। 3 3 जा 9, 3 1 जा, that is 39. This is your equation number 1, 2 and 3. Now देखो इक्वेशन नंबर 1 आपने सेटिस्फाई कैसे किया? इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे आ चुका है आपका न्यू इक्वेशन। अब आप ध्यान दोगे, जिसको आपने सेटिस्फाई किया उसका नोटेशन क्या है? आने वाले जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें आपको जिसने सेटिस्फाई किया, आपने जिसको सेटिस्फाई किया
उसका जो नोटेशन था वो दोनों सेम था, बट यहां पे जो नोटेशन है वो क्या है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को अगर एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो यहां पे ऐड इक्वेशन विच वन, फर्स्ट एंड थर्ड। चलो इसे ऐड कर लेंगे हम लोग। देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड हियर 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 39। लो अभी मुझे कोई नोटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं सबट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं वो ऐड कर रहा हूं। ऐड करेंगे 6 2 दैट इज 8x, ये गया देखो प्लस माइनस माइनस, यही हमारा टारगेट था, इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लो 13 और 9 कितना हो जाएगा 48। गाइस 10 स्टैंडर्ड ध्यान दो एकदम। x इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहां पे कर देता हूं मैं, x इज इक्वल टू 48, 8 यहां पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 8। देखो 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो। 4 ये हो जाएगा आपका 2, ये 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 2 और ये हो जाएगा 6, मतलब 8 6 जा 48। You get the value of x. X is equals to 6. Now put the value of x in any other equation. कोई भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हो। यहां पे मैं लिख देता हूं put value of x is equals to 6 in कोई भी आपका फेवरेट इक्वेशन कोई ले लो, जो मैं यहां पे सेकेंड इक्वेशन को लेता हूं, in 2 that is 2x plus y is equals to 13 and put the value of x 2 into 6 plus y is equals to what, 13। 6 2s are 12 plus y is equals to what, 13। so y is equals to 13 plus ये यहाँ पे शिफ्ट होने का माइनस, so y is equals to what, 1। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो हमारी जो वैल्यू आ चुकी है ये है आपका x, y is equals to 6, 1। अब ये इक्वेशन जो वैल्यू है, आप ये वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज करें, सॉरी इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन पुट करके आप देखो वैल्यू आपने जो आपने फाइंड आउट किया, ये जो वैल्यू राइट है या रॉन्ग है, इसे चेक करने का एक ही तरीका है, आप इसको पुट करके देखो। अगर LHS इक्वल्स टू RHS होता है तो आपका आंसर राइट है। देख लेते हैं हमें x की वैल्यू क्या मिली थी। x की वैल्यू थी हमारी 6 प्लस y की वैल्यू क्या मिली है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 13, मींस 6 टू द 2 है, 12 प्लस 1 दैट इज 13, 13 इज इक्वल टू 30, मींस LHS इक्वल्स टू RHS, दैट्स व्हाई योर आंसर इज राइट। आई होप सो आपको सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया सारी चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दो इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन को आपको देखना है कि साइमल्टेनियस फॉर्म में, वो जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म को साइमल्टेनियस में सॉल्व करने के लिए आपको कांस्टेंट टर्म आपको RHS साइड लेके जाना होगा, वो भी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको RHS में आप शिफ्ट करोगे, अगर कोई भी शिफ्ट कर रहे हो तो उसका नोटेशन चेंज होगा, ये बात को आपका ध्यान रखना। आफ्टर दैट अगर ऑलरेडी क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, जिसको आप टारगेट करोगे, एक्स को कर रहे हो या वाई को कर रहे हो, ए को कर रहे हो या बी को कर रहे हो, आप जिसको टारगेट कर रहे हो आपको चेक करना है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपको ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिया होगा, जैसे ये क्वेश्चन में दिया था, बट हमने नहीं लिया उसे, हमने बोले चलो इसको इससे करके देख लेते। आपको ऑलरेडी दिया है तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मैंने इसको टारगेट किया नहीं है, जैसे यहाँ पे मुझे प्लस प्लस था, मुझे यहाँ पे जाके मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पे प्लस माइनस था तो मुझे यहाँ पे जाके ऐड करना था। अगर आपको ऐड करना पसंद है तो आप इस चीज को y को सेटिस्फाई कर दिए। y को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, y को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट था, आपको उसी कोएफिशिएंट से सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ा। मल्टीप्लाई करने से आपको क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन क्रिएट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को हमने क्या किया, ऐड से सॉल्व करके हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
अब आपने सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की, सेकंड वैल्यू को हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को हमें कोई भी इक्वेशन में, कोई भी जो आपको इजी लगे इक्वेशन उसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। आपको अगर चेक करना है तो आप इस इक्वेशन में पुट करो x और y को, अगर LHS इक्वल्स टू RHS आपको होता है तो आपका आंसर यहां पे राइट है। समझ में आई बात? अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का, मतलब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गाइस वीडियो के साथ बने रहो, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें सीखनी है फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, तो आप वीडियो के साथ बने रहो। आपको नोटिफिकेशन के लिए आप लोग वहां पे बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कब मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलेगा। और जिस लोगों को जिन लॉकडाउन पीरियड में जिनको हेल्प चाहिए इस चीज वीडियो की, अगर उन्हें नहीं पता आप शेयर कर सकते हो, बहुत से सोर्स से शेयर करने के लिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप वहां पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं लिंक सारी चीजें आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहां पे थोड़ा वेरिएबल को चेंज किया है, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू व्हाट, 19, एंड सेकेंड है m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7। देखो ध्यान से देंगे, अब इससे बाकी पहले वाले 3 क्वेश्चन में कोई भी RHS साइड में आपका निगेटिव साइन नहीं था, यहाँ पर उन्होंने निगेटिव साइन दे दिया। वेरिएबल थोड़ा x y a b की जगह यहाँ पे चेंज कर दिया है, जो कि mn दिया है। ठीक है, तो वेरिएबल होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आप थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे, अब तो इजी हो चुका है आपको सॉल्व करने के लिए। देखेंगे सबसे पहले आप लोग ध्यान दोगे, आप यहाँ पे टारगेट किससे कर रहे हो, टारगेट या तो n को करो या तो m को करो। अगर n कर रहे हो तो आपको 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई, दोनों का वैल्यू, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। जैसे सेम होता है यहाँ पे आप देखो साइन सेम है, साइन सेम है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबको आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। बट इतना लंबा जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेप देखेंगे। यहाँ पे मैं m को टारगेट कर रहा हूँ। m को क्यों टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इजी मेथड। सो मैंने यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। आपका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेप 1 स्टेटमेंट क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो, सेकेंड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग, 5 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना मतलब आपको सभी टर्म्स आपको मल्टीप्लाई करना। 5 इंटू एम क्या हो जाएगा आपका, 5m, 6 5 जा 30n, 7 5 जा 35। यहां पे साइन क्या है आपका, माइनस। साइन चेंज करना मत भूलना, या तो साइन अगर आपका चेंज हो जाएगा तो गलती हो जाएगी। साइन जो है वो देखो, आपका ये न्यू इक्वेशन होगा, आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप ही बताओगे मुझे क्या करने की जरूरत है। यहाँ पे दोनों साइन क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है, मतलब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन विच वन, फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ देखो सब्ट्रैक्ट कर लो, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19 एंड हियर 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू माइनस 35। सब्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका नोटेशन चेंज हो रहा है, आपका सेकंड इक्वेशन का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड माइनस का प्लस। कैंसल, m यहाँ पे आपका कैंसिल हो चुका है, प्लस माइनस आपको करना है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 30 में से 3 गया आपका 27, ग्रेटर साइन हियर प्लस, तो हियर 27। देख लो यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका प्लस। देखो ये नोटेशन, ये आपका नोटेशन चेंज हो चुका है, माइनस का प्लस हो चुका है, इस पे ध्यान देंगे, जिसको मैंने राउंड किया है, प्लस 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 35 19 कर देंगे। कोई भी चीज मन में करने से पहले आप लोग, अगर आपको लगता है डाउट, तो आप यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर सकते हो। 9 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका, 14 14 एंड ये 1 3 एंड 4 एंड 5 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 54। अब आपको वैल्यू जो आपको आपके आंखों के सामने n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू 54 बाय 27। सो n इज इक्वल 27 1 27 27 2 जा 54। सो n इज इक्वल्स टू
नाउ लास्ट स्टेप, आपको पता है लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन पुट सकते, यार आपको इजी लग रहा है, जो आपको इजी लगे उसमें पुट कर दो। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूं, या तो इसमें पुट कर देता हूं, जो आपको लगे उसमें पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, जो आपको लगे उसमें पुट कर दो। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 5m minus 3n is equals to 19. Okay, 5m minus 3n is equals to 19. Put the value of n is equals to 2. So 5m minus 3 into 2 is equals to what? 19. So 5m minus 3 to the 6 is equals to 19. कौन से यहाँ पे नंबर है, नंबर को आप शिफ्ट करो, बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी होती है। अगर वो पॉजिटिव टर्म है तो उसे शिफ्ट मत करो, अगर निगेटिव में तो आप उसे शिफ्ट कर सकते हो। तो देख लो -6 को यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने, क्या यहाँ पे मिला आपको, यहाँ पे LHS साइड आपका क्या होगा 5m, -6 वहां पे शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस 19 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 25। So m is equals to what? m is equals to 25 divided by pi. So m is equals to 5. 5 1s are 5 5s are. m की वैल्यू क्या मिली आपको 2, m की वैल्यू क्या मिली 5। आप कंफ्यूज हो, आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, पुट कर लो। देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं, m और n की वैल्यू अगर आप LHS साइड में आपकी सेम RHS की इक्वल होती है तो आपका वैल्यू सही है। तो यहाँ पे 5 into m, m क्या मिला आपको 5 minus 3 into n, 2 is equals to 19, 5 5s are 25 minus 3 2s are 6 is equals to 19, so 19 is equals to what, 90 means LHS equals to RHS। ये चीजें आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप रफ में इसे सॉल्व करके देख सकते हो कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो राइट है या रॉन्ग है। ओके गाइस, सो आज का जो टॉपिक में हमने 4 क्वेश्चन कवर किया है, हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है कि हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर। अभी जो मैंने आपको बताया ये सारे बेसिक टर्म्स है, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको ASA मेथड सिखाऊंगा, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टॉप करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका अपडेट के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि जब मैं भी कभी भी वीडियो कोई भी यहाँ पे अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पे, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी यू।